हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर.एस. अग्रवाल बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक को। ठीक है, और इससे पहले का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको काट दीजिए, 51 से आपको 90 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको हो गया है पार्ट 3 में और ये है आपका पार्ट 4। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन है। दिया है 106 मल्टीप्लाई बाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई बाई 94। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 106 को अगर ए मानो और 94 को बी तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया है सिंपली 51 का सोल्यूशन कर रहा हूं तो दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करना चाहो तो आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 106 प्लस 94 आपका हो जाएगा 200 और इनटू और ए माइनस बी। तो 106 में से 94 आप घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 106 में से 94 जाएगा तो 94 6 12। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी के 2400। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर और बट्टे में दिया है 967 मल्टीप्लाई बाई 967 और प्लस 289 मल्टीप्लाई बाई 289। देखो, अगर 967 को हम ए माने और 289 को बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो दुनिया को पता है। ठीक है, फिर आपको हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बट्टे में देखिए तो क्या हो गया, तो ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, ऊपर एक चीज देखिए कि प्लस 2ab माइनस 2ab आपका कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, तो बराबर हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर और बट्टे में है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऊपर आप दो कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रिजल्ट कितना बना 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। देखिए, ये सब सिंपल टाइप के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आपको क्वेश्चन लगेगा कि समझाना चाहिए तो मैं थोड़ा सा आपको धीमे अपना गति जो है धीरा कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, समझिए। दिया है कि 629 मल्टीप्लाई बाई 629 मल्टीप्लाई बाई 629। अगर 629 को ए माने तो यहाँ पर 3 टाइम यानी 3 बार है तो हो जाएगा ए क्यू प्लस 371 को हम बी माने, यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बी क्यू और बट्टे में क्या दिया है आपको, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए है बी है तो हो जाएगा ए बी प्लस ये हो जाएगा आपको बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आपको पता होना चाहिए तभी ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आम आप कीजिएगा माइनस ए बी और बट्टे में आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो देखिए, तो ए पार्ट आपका कैंसिल हो गया, बच गया ए प्लस बी। तो अब आपका आंसर लिखना रह गया, तो ए और बी को जोड़ दो। तो ए को क्या माने हैं 629, ठीक है, और बी है आपको 371। तो हो जाएगा 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10। आपका आंसर आ गया 1000। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए, दिया है 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर। बहुत लोग इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला याद करके रखते हैं कि डायरेक्ट 4 होगा, डायरेक्ट 2 होगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त कब तक याद करोगे यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप क्यों फार्मूला रटते चलोगे। बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूला लगता है, तो उन सबको याद करो कि जिसको आप हल नहीं कर सकते, आपको आसानी से हल नहीं हो सकता, लेकिन ये तो आपको सेकेंडों में हल हो सकता है। तो फार्मूला क्यों याद करके रह लें कि आपका आंसर 4 होगा। ठीक है, देखिए हल कीजिए। तो इसको अगर ए माने और इसको बी माने तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर माइनस।
अगर ए है आपको, ए बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बट्टे में आपको 823 मल्टीप्लाई 698 है, तो हो जाएगा ए बी। देखिए तो ऊपर क्या बच गया, तो यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस, सब में आपको गुणा हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ए आपको माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4ab बट्टे में ए बी। तो ए बी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, बनाकर आप लोग आंसर लिखिएगा या फार्मूला भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 55। देखिए दिया है x बराबर 2y प्लस 6 हो तो एक्स क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 36xy माइनस 216 इज इक्वल टू, देखो क्या करना है। यहाँ पर x बराबर डायरेक्ट आपको 2y प्लस 6 दिया है, तो हम उसका वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। जैसे देखिए x बराबर पुट कर देते हैं 2y प्लस 6, तो यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब कर दिए, माइनस 8y क्यूब है तो कोई बात नहीं, माइनस 36, और x का वैल्यू आपको है 2y प्लस 6 तो पुट कर दिए, और y आपको गुणे में है तो गुणे माइनस 216। हल कीजिए तो देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज आना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हल कर लीजिए, तो हो जाएगा a क्यूब, तो 2y का आपको क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8y क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 16 यानी 216 माफ कीजिएगा, और 3a स्क्वायर बी तो प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 और 2 दूना के 4, तो 3 चौके आपका हो जाएगा 12 और 12 छके हो जाएगा 72। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ 3a स्क्वायर आपको 2 है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूना के 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी तो बी आपको 6 है, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 छके 72y स्क्वायर, 72y स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर होता है 3b स्क्वायर है, यहाँ पर सूत्र देखिए ना 3b स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर और a हो जाएगा 2y, तो कितना हो जाएगा 36 यानी 3 दूना के 6 और 36, 36 छके 216y, तो यहाँ पर 216y लिख देता हूँ, 216y। ठीक है, माइनस 8y क्यूब माइनस आपको हो जाएगा 36 दूना के 72y स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखो 72y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36y, तो 36 छके 216y, तो हो जाएगा माइनस में 216y, गुणा कर रहे हैं यार, और माइनस हो जाएगा आपको 216। अब हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। देखिए तो 8y क्यूब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस कैंसिल, 72y स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 216 प्लस 216 माइनस कैंसिल, यहाँ पर 216y प्लस 216y आपको माइनस कैंसिल, सब तो कैंसिल हो गया यार, तो आपका रिजल्ट क्या बना, तो 0। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बोल रहा है x माइनस 1 बट्टे में x इज इक्वल टू 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में x स्क्वायर क्या होगा। तो बहुत लोग इसका फॉर्मूला याद करके रखते हैं कि x माइनस 1 बट्टे में x बराबर होता है k, तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में x स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से फॉर्मूला याद करके रखते हैं कि x प्लस 1 बट्टे में x बराबर होता है k, तो x प्लस 1 बट्टे में x स्क्वायर बराबर, यानी एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 6। लेकिन कैसे आया ये समझिए थोड़ा सा। ठीक है, याद वो करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर जब हम कर देते हैं इस पोर्शन का, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b आपको है 1 बट्टे में x, तो x कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर किए हैं तो राइट साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। हमें पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में x स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में x स्क्वायर, 2 आपको चल जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया आपको हो गया 6। ठीक है, फॉर्मूला का यूज करके बनाइए सेकेंडों में या फिर इस तरह हल करके बनाइए सेकेंडों में। आइए 57, देखिए 57 उसी प्रकार का क्वेश्चन है। दिया है x प्लस 1 बट्टे में x इज इक्वल टू 5
तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान होगा। तो बहुत लोग आपको याद करके रखते हैं, आप भी कीजिए कि 1x प्लस 1 में x बराबर अगर k दिया रहे तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब बराबर होता है k क्यूब माइनस 3k। और एक फार्मूला आपको बता देता हूं कि x माइनस 1 में x बराबर होता है k, तो एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब बराबर होता है k क्यूब प्लस 3k। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके आप बनाना चाहो तो कितना हो जाएगा, 50 25 5 125, ऊपर लिख रहे हैं सफेद वाला पर, ठीक है 125 और 5 3 15, तो 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 140। 140 आंसर है। अच्छा माइनस करना है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला सूत्र देखिए, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 110 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर माफ कीजिएगा 110। लेकिन आप कहोगे सर इसको एक्सपेंड करके थोड़ा बनाइए, तो आइए एक्सपेंड करते हैं। तो आपको शुरुआते में बताएं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं ए बी, तो हो जाता है a प्लस बी। जैसे यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका होल क्यूब मैं कर देता हूँ, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a आपको है x, b है आपको 1 में x इंटू a प्लस बी हो जाएगा, तो x प्लस 1 में x। तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर किए तो राइट साइड का भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आप क्यूब किए तो राइट साइड का भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 50 25 5 125। थोड़ा सा कहीं मुझसे गलती बोला जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जबान यार फिसल जाता है। ठीक है, तो ये होता है 50 25 5 125। ठीक है, तो हमें तो निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का, तो इतना को रखो बाकी को हटाओ। ठीक है, इतना का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए काला कलर पर ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब और बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर देखो तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स इंटू माफ कीजिएगा एक्स प्लस 1 में एक्स क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 बैठाओगे तो हो जाएगा 5 3 15, जबकि लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो आपको निगेटिव हो जाएगा, तो 125 माइनस हो जाएगा 5 3 15, यानी आपका आंसर आ गया 110। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। गर्मी बहुत है यार। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, a प्लस 1 में a इज इक्वल टू 6, तो a4 प्लस 1 में a4 बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आपको बतैबे किए हैं इसमें, देखो तो यहाँ पर कि x प्लस 1 में x बराबर k रहे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, और फिर इस पर पावर कर देते हैं 4, तो x4 प्लस 1 में x4 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर k स्क्वायर माइनस 2 और टोटल का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 8 हो जाता है, यानी पावर 8 हो जाता है, तो फिर k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 फिर होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको आप लोग करते जाइए 16 32 64 जहां तक मन करे तहां तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो a प्लस 1 में a बराबर दिया है 6, तो a स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो गया 34। अब फिर इसको पावर 4 कर दो, तो a के पावर 4 प्लस 1 में a के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 34 का स्क्वायर माइनस 2, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1154। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर दिया है a प्लस 1 में a इज इक्वल टू 3 हो, तो a क्यू प्लस 1 में a क्यू का मान क्या होगा। तो आपको अभी मैंने बताया है कि a प्लस 1 में a बराबर आपको, या फिर x के टर्म्स में बताया था, तो x के टर्म्स में समझिए, x प्लस 1 में x बराबर दिया है k, तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब बराबर क्या हो जाता है, तो k क्यूब माइनस 3k। इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, चाहो तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, मैंने खुद पिछला क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर देखो ना, इधर है, इस क्वेश्चन में बताया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरे दोस्त हमें चाहिए a प्लस 1 में a का वैल्यू सिर्फ, तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर को राइट साइड में कर देते हैं, तो स्क्वायर जाके आपको राइट साइड में हो जाता है क्यू रूट माफ कीजिएगा रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, देखिए ध्यान से, अरे किधर कर्सर मर जा रहा है। ठीक है, तो a प्लस 1 में a बराबर हो गया आपको √3। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 में a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो k क्यूब यानी √3 का क्यूब माइनस 3k, यानी k का वैल्यू √3 यहाँ पर है, तो 3 √3।
तो √3 का आप क्यूब करोगे तो हो जाएगा 3√3 और -3√3, दोनों आपको कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, एकदम आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दिया है x माइनस 1 बट्टे में x इज इक्वल टू 2, तो x के पावर 4 प्लस 1 बट्टे में x के पावर 4 क्या होगा। देखो आपको शुरुआते में ये सूत्र बताए थे कि इधर है कि x माइनस 1 बट्टे में x बराबर 2 हो तो स्क्वायर करना रहेगा, तो आपको k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो गया था। उसी प्रकार सेम टू सेम कीजिए, यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना हो गया 6। फिर हमें पावर 4 करना है, तो यहाँ पर एक्स के पावर 4 प्लस 1 बट्टे में एक्स के पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आप कहोगे कि सर पहले प्लस करके माइनस कर दिए क्यों। मेरे दोस्त इसका मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ नहीं रहे हो, यानी कि शुरुआत तौर पर आप स्किप किए हो, तब आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर किए तो इतना आ गया। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर समझिए इसको बेसिक से कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर है, हम क्या किए कि इसका होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर काला कलर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर जो संख्या है उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ 6 का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप तोड़ना चाहो तो ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बट्टे में एक्स के पावर 4 प्लस 2ab, तो 2a आपको है एक्स स्क्वायर और b है आपको 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर, बराबर आपको है 6 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x के पावर 4 प्लस 1 बट्टे में x के पावर 4 क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2, वहीं तो मैं लिखा हूँ। तो 36 माइनस 2 कितना हो गया, 34। अरे बोलो। आइए 61 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। हम क्या करते थे कि x प्लस 1 बट्टे में x बराबर कोई वैल्यू दिया रहता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टे में एक्स क्यूब बराबर के क्यूब माइनस 3 की। जैसे देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं समझाया हूँ कहाँ पे, देखो यहाँ पर प्लस के टर्म्स में दिया रहता है तो मैं मेरे से क्वेश्चन प्लस के टर्म्स में पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टे में एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक है, अगर माइनस के टर्म्स में दिया रहता है तो माइनस के टर्म्स में पूछता है कि क्या होगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि प्लस के टर्म्स में दिया है और माइनस के टर्म्स में पूछा है, तो इसको भी माइनस के टर्म्स में करना पड़ेगा, यानी x माइनस 1 बट्टे में x के टर्म्स में करना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो देखो यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर राइट साइड में ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, माफ कीजिएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बराबर हम इसके कर देते हैं, इसके बराबर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, x प्लस 1 बट्टे में x का होल स्क्वायर, अगर दोनों को हम बराबर करना चाहें तो क्या कैलकुलेशन निकल के आता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इतना के बराबर इतना कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो x आपको कैंसिल हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लिखना चाहें तो x प्लस 1 बट्टे में x यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, और प्लस 2ab। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, कभी बराबर हो सकता है, तो आप कहोगे सर नहीं, कभी ये बराबर नहीं हो सकता। तो बराबर नहीं हो सकता तो हमें बराबर होने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, तो अगर हम +4 ऐड कर देते हैं, +4 ऐड कर देते हैं, तो ये 4 में से 2 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा वही, यानी जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसका वैल्यू इसका स्क्वायर करने पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे इस वैल्यू का, तो स्क्वायर करके हम 4 जोड़ रहे हैं, तो 13 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 1 बट्टे में x का होल स्क्वायर लिखना रहेगा तो हो जाएगा बराबर √13 का स्क्वायर -4। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ नहीं रही होगी, तो एक चीज आप डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, वो चीज क्या है, इतना छोड़ो, आप एक फॉर्मूला याद रखो यार, जब दिया रहे x प्लस 1 बट्टे में x बराबर k और पूछे x माइनस 1 बट्टे में x बराबर, तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर -4 अंडर रूट। ठीक है, इस फॉर्मूला के याद रखो, इतना को छोड़ो, इसको हटाओ। देखो अब
क्योंकि आप लोग फार्मूला रटना चाहते हो तो रटो, ठीक है, समझाने को तो समझा ही दिए हैं, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो तो प्लस में प्लस से हम माइनस में आए तो x प्लस 1/x बराबर आपको k था, आपको 13 था रूट अंडर में, तो आपको x माइनस 1/x निकालना था, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, इसी फॉर्मूला बैठा दिए। तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस 4 आपका हो जाएगा 9, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है। अब तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर k³ प्लस 3k, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, k का मान यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 3 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई के का वैल्यू है 3, यहाँ पर देखो ना, तो 27 में कितना हो जाएगा, 27 3 30, 27 3 30 6 36, यानी ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/में 7 हो तो a प्लस b प्लस c/में c का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना सोते समझे a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7 पुट करो, आंसर निकालो। लेकिन मेरे दोस्त उस जगह आप फंस जाइएगा जहां पर डिग्री बराबर नहीं होगा। डिग्री तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो दूसरे टर्म्स में आपको समझाता हूं कि उस जगह आप फंस जाइएगा जहां पर एक कांस्टेंट का वैल्यू जो है आपको कटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर एक चीज मैं लिखता हूं, आप गौर से समझिएगा, यहाँ पर a/b/c है, तो सबको लिखना आ गया कि 3/4/7 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हम c को यहाँ पर से हटा देते हैं और पूछते हैं कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू ज्ञात करो, तो आप क्या लिख सकते हो कि 3 + 4 + 7 बराबर 4 3 7 7 14, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में है, जरूरी नहीं कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 7 है। ये तो खुदा की खैर मनाओ कि c/में दे दिया है, तो c के साथ जो कांस्टेंट आया था और इसके साथ जो कांस्टेंट आया था कॉमन हो गया, और c के साथ जो कांस्टेंट आया था, c का जो भी वैल्यू है 7, एक के कैंसिल हो जा रहा है, तो बट्टे में 7 यानी कि 2 आपका आंसर आ जा रहा है, वरना c नहीं रहता तो आपका आंसर नहीं होता। या फिर a प्लस b बट्टे में अगर c स्क्वायर पूछता तो भी आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में दिया है। डिग्री यहाँ पर चेक करना रहता है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 डिग्री है, तो प्लस में आपको तो वही हो जाएगा क्योंकि कॉमन लेंगे तो, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो मुझे उम्मीद है, तो आइए दूसरे तरीका से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको हटाइए, एक बार हम कांस्टेंट बैठाकर बता देते हैं, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा। यहाँ पर a/b/c तो सबको पता चल गया कि 3 है, 4 है और 7 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x 4x 7x, क्योंकि यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में है, तो a कितना हो जाएगा, तो 3x, b कितना हो जाएगा 4x और c कितना हो जाएगा 7x, बट्टे में c कितना हो जाएगा 7x, x से सब जगह आपको कॉमन हो जाएगा ऊपर वाला, तो हो जाएगा 3 4 7 7 14, बट्टे में 7x, तो x कैंसिल, 7 दूना के 14, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कांस्टेंट नहीं रखे रहिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, आपको डिग्री बराबर है कि नहीं है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन समझिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे 64 है, ये तो 64 खुद अलग ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 है, तो 8b³ बट्टे में प्लस 1/b³ क्या होगा। देखो ये सेट किया है क्वेश्चन 2b प्लस यानी 2b का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइए कि इस प्रकार से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो जुगाड़ लगाइए, कुछ आपसे जुगाड़ लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, इतना टर्म्स को 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। बोलो हाँ। कहोगे कि सर 2a प्लस 1/b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। मेरे दोस्त मैं भी समझ रहा हूँ कि एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर समझो, अगर इसका स्क्वायर लिखना चाहो तो यहाँ पर समझो बराबर हो जाएगा 2b यानी 2 दूना के 4b² प्लस 1/b² प्लस 2ab, तो 2a कितना है 2b और b, तो b कैंसिल हो गया, आपको 4 जो है एक्स्ट्रा हो गया। कब? जब हम होल स्क्वायर लिखे तब।
तो हम क्या करते हैं कि इतना जो वैल्यू है इसमें से 4 माइनस कर देते हैं। देखो कलर सफेद वाला आ गया चुट्टा, ठीक है, -4 कर देते हैं। तो इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो। बोलो हाँ, अरे समझ में आया। और बराबर आपको 2 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 2b प्लस 1 में b, यहाँ पर 4 आपको राइट साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 2 6, और आपको आ गया 2b प्लस 1 में b, 1 में b बराबर आ गया √6, ठीक है। अब √6 आ गया तो आपको पता है, इसको हटाओ थोड़ा सा क्योंकि आपको लेंदी हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1 में b, आपको पता है कि जब x प्लस 1 में x बराबर k दिया रहता है तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब बराबर हो जाता है k क्यूब -3k, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर यूज कर दीजिए। तो इसको तो एक तो आ नहीं रहा है कट के, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x क्यूब बट्टे में 1 में x क्यूब रहता था, यानी x प्लस 1 में x रहता था, तो x कैंसिल हो जाता था, 3ab करते थे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3ab करेंगे ना तो 2 रहिए जाएगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, इसको एक्सपेंड कर दिए तो हो जाएगा a क्यूब, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 यानी 8b क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 में b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 a कितना है 2b और b कितना है 1 में b इंटू a प्लस b, तो a प्लस b यही हो जाएगा, तो a प्लस b आ गया √6 बराबर आपको हो जाएगा √6 का क्यूब, क्योंकि राइट साइड में भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम आराम से समझो यार। अब देखो यहाँ पर देखो तो b कैंसिल हो गया, यही बोल रहे थे कि 2 रहिए जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8b क्यूब प्लस 1 में b क्यूब बराबर हो गया आपको 6 क्यूब यानी √6 का क्यूब, और माइनस आपको आ जाएगा 3√6, ठीक है। 3√6, ठीक है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 √6 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर √6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पर √6 मल्टीप्लाई बाई √6 मल्टीप्लाई बाई √6 हो जाएगा, और -3, अच्छा 3 दूना के 6 है, 6 √6, माफ कीजिएगा, ठीक है 6 √6। तो ये भी हो गया है आपको 6 √6 में √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और √6, तो हो जाएगा 6 √6 माइनस 6 √6, ठीक है यार। ये तो कैंसिल हो गया 0। नहीं समझ में जहाँ भी आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो यार, थोड़ा सा मुझे लेंदी हो गया यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त, आप चाहो तो इसे शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर फ्रेंड 63 किधर गायब है, 63 को खोजना पड़ेगा। 63, अरे 63 कहाँ है यार, 62, 63 को तो पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। 64 देखिए दिया है क्या, a में b बराबर 6 में 7, तो a प्लस 2b बट्टे में a माइनस 3b, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री आपको बराबर है 1 1 1 सब जगह, तो आपको कॉमन आपको कांस्टेंट k हो जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट a बराबर 6 b बराबर 7 रख दो, ठीक है, डरो नहीं। तो हो जाएगा a बराबर, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे कि यार गलत हो सकता है तो आप कांस्टेंट k मान सकते हो, ठीक है। k आपको कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, तो ये बराबर 6 रख लो, तो 6 प्लस आपको 7 दूना के 14 बट्टे में a हो जाएगा 6 माइनस आपको b कितना है 7 या 21, तो 14 6 20 बट्टे में 21 में से 6 गया आपको 20 में से 6 गया आपको 20 में से 6 गया आपको 14, 15 6 21 15, तो हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 5 3 15 यानी -4 बट्टे में 3 हो गया, ऑप्शन बी। आइए 65, देखिए 65 66 67 सब सेम है। देखो x बराबर 1 रख दो, y बराबर 3 रख दो, क्योंकि डिग्री यहाँ पर समान है, 2 2 2 2, आपका कांस्टेंट k रखोगे तो k कॉमन हो जाएगा, दोनों में k स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आप रख के भी दे सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में कितना हो गया x का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 9 1 10 बट्टे में -8, तो हो जाएगा 5 बट्टे में -4, तो आंसर हो गया -5 बट्टे में 4, क्योंकि हम लोग हर में माइनस नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर 3 y बराबर 2 रख लो, तो 2 और x स्क्वायर यानी 3 3 9 और 3 3 9 दूना के 18 प्लस y कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 3 12 बट्टे में x स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस y कितना हो जाएगा 2 दूना के 2 स्क्वायर यानी 2 दूना के 4 दूना के 8,
तो 12 8 20 10 30 बट्टे में 27 में से 8 गया 19, 30 बट्टे 19 यानी डी हो गया। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन एक्स बराबर वाई दिया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसको देखिए यार, अच्छा क्वेश्चन दे दिया। तो हो जाएगा एक्स बट्टे में वाई बराबर कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा कर दो तो हो जाएगा 5 बट्टे में 8। तो एक्स बराबर 5 वाई बराबर 8, तो एक्स बराबर 5 रख दो तो 5 + 5 बट्टे में वाई बराबर 8 रख दो तो 8 + 8 यानी 10 बट्टे में 16 यानी 5 बट्टे में 8। सेम टू सेम आ गया सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 69 भी सेम है, कीजिए फास्ट। एक्स बराबर 4 वाई बराबर 5 रख दो तो 4/7 यहीं पर कर देते हैं, प्लस 2y है तो 2y कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 में से आपको x 4 है तो 10 में से 4 गया 6 बट्टे में, अच्छा बट्टे में टोटल की नहीं है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इरेजर लगा लेने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इरेजरों में खतरनाक ही ले लिया, पेन ही ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है तो आप फास्ट कर लीजिए यार। आइए देखिए दिया है 4 बट्टे में 7 प्लस ऊपर आ गया 6, क्योंकि आपको 2 5 10 में से आपको 4 चला जाएगा तो हो जाएगा आपको 6। तो 2y कितना है, 5 दूना के 10 और प्लस 4 हो जाएगा 14। तो जोड़ कर लो बट्टे पर का तो 14 हो जाएगा एलसीएम, 7 दूना के 14 2 चौके 8 प्लस 6 यानी 8 6 14 बट्टे में 14, एक कैंसिल हो गया तो एक यहाँ पर मैं मिटा दिया हूँ तो एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर भयंकर आपको दे दिया जाए तो CND रूल लगाइए। ठीक है, CND रूल लगाइए, थोड़ा सा रुके रहिए। ठीक है, CND रूल लगाइए, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। लेकिन इतना सिंपल दिया रहे तो फिर CND रूल लगाकर क्यों अपना माथा पीचिस करोगे यार। जैसे ही क्वेश्चन आएगा भयंकर मैं CND रूल का आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे लगता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है तो इसको हल कर लो, इसको 3 बट्टे में 1 कर लो तो हो जाएगा 2a + b बराबर हो जाएगा 3 से गुणा कर दो तिर्यक तो 3a + 4 तिहाई 12b। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया आपको a बराबर आपको हो जाएगा ए इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा -12, अच्छा -11 -11b तो a बट्टे में b कितना आ गया, कुछ भयंकर आ गया। a बट्टे में b आपको कर दे रहे हैं तो a बट्टे में b बराबर कितना हो जाएगा, -11 बट्टे में 1। ठीक है, तो a बराबर -11 रख लो, b बराबर +1 बट्टे में a बराबर -11 b बराबर 2। ठीक है, तो 11 में से 1 गया -10 बट्टे में 11 में से 2 गया आपको हो जाएगा -9। तो -9 10 9 कटेगा नहीं, माइनस कटेगा आपको 10 9 आंसर हो जाएगा 10 बट्टे में 9। ठीक है, समझो। आइए 70 दिया कि 4x + 5y बराबर 83 है, 3x माइनस बट्टे में 2y बराबर है आपको 21 बट्टे में 22 तो y - x। देखो कुछ करो तब आपको आएगा 3 7 21 2 11 22 तो हो जाएगा x बट्टे में y बराबर 7 बट्टे में 11। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है y - x, तो यहाँ पर किसी एक का वैल्यू रख दो दूसरे इक्वेशन में, x y निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 7x माइनस हो जाएगा 11x 7y, कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 11x हो जाएगा बराबर तो माइनस आएगा, हो जाएगा -11x बराबर हो जाएगा 0। और एक इक्वेशन दिया है आपको 4x + 5y बराबर दिया है 83। देखो कितना भयंकर कैलकुलेशन दे दिया। सोल्व करो, करना तो पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम कि y को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देते हैं 7 से, और इसमें हम गुणा कर देते हैं 5 से। तो हो जाएगा 5 7 35y और 11 5 हो जाएगा 55x, और 0 में गुणा करोगे तो 0 ही रह जाएगा तो 0 हो जाएगा 7 5 35y और 7 चौके 28x बराबर हो जाएगा 3 7 21 और 8 7 56 8 7 56 57 58 581 8 7 56 यानी 560 7 21 560 20 80 81 सही है। देखो तो कुछ घटाओ, इसको मान लो 2 28x है और 1 2 में से 1 को हम घटा दे रहे हैं तो हो जाएगा 35y कैंसिल, 28 में से आपको -55 घटेगा तो प्लस हो जाएगा तो 8 5 13 और 5 2 7 1 8 83 बराबर हो गया 581। तो कटेगा 7 बार में
3 7 21, 8 7 56, 57 58, ठीक है। x बराबर आपका आ गया 7, 83 7, x बराबर आपका आ गया 7। तो यहाँ पर रखो x बराबर 7, तो 7 बट्टे में y बराबर 7 बट्टे में 11, तो 7 7 कैंसिल, y बराबर आ गया 11। तो 11 में से 7 घटा लो, यहाँ पर 11 माइनस x बराबर है कितना, y बराबर आया है 11 और x बराबर आया है 7, तो 11 में से 7 गया 4। देखो भयंकर कैलकुलेशन दे दिया था यार, हम सोचे कि कुछ है ये नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 71, हालांकि कुछ भी नहीं है। देखो उससे भी भयंकर एक क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तीन आपको इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल भी दिया है और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू भी पूछा है। आपको जब भी क्वेश्चन देगा, अगर 2 वेरिएबल देगा तो 2 इक्वेशन देना तय है, अगर 3 वेरिएबल देगा तो 3 इक्वेशन देगा, तभी आपका वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 4 वेरिएबल देगा तो 4 इक्वेशन जरूर देगा, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन इधर हो जाएगा। देखिए कुछ दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर इसको हम 2 माने और इसको 3 मानो, ये देखो 2 है और ये 3 है, तो क्या करते हैं कि जेड दोनों में कॉमन है, तो जेड को बराबर कर लो, तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपको 2y माइनस इस वाले पोर्शन में कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा -2z बराबर 4 दूना के 8, और ये आपको है x प्लस 2z बराबर है 11। दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर फिर भी काम नहीं बना क्योंकि जेड जेड तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन आपको दोनों वेरिएबल रहिए जाएगा y और x, तो 2y प्लस x बराबर हो गया आपको 11 8 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो इससे काम बनेगा। क्या करते हैं कि अब x को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पर 2x है, तो इसको इक्वेशन 2 3 माने थे, उसको 1 4 मानो, जितना मन करे उतना मानो यार, लेकिन क्वेश्चन तो करना ही है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर 2x है, तो 2x कटाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना के 4y प्लस 2x बराबर 19 दूना के 38, ठीक है। 4 में से 1 को घटा दो, तो 4 में से 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, और 4y में से 3y घटेगा तो y बच जाएगा, और 38 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा, 31 7 38, y बराबर तो 7 किसी तरह आया, y बराबर 7 आया, तो ये इक्वेशन आपको 4 है, इसमें 7 रख दो, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, सिर्फ कर्सर पर ध्यान दो कि कर्सर कहाँ जा रहा है, तो हो जाएगा 2 7 14 प्लस x बराबर हो जाएगा 19, तो x बराबर कितना आ गया, 14 घट जाएगा, तो हो जाएगा 14 5 19, 5 आ गया। अब रह गया जेड निकालना, तो जेड भी निकाल लो किधरों से, अरे सब चीज निकल गया तो जेडो निकल जाएगा। देखो तो y माइनस जेड कहीं पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस जेड है 4, तो y बराबर रख देते हैं आपको 7, और माइनस जेड बराबर हो जाएगा कितना, 4 दिया है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 3। सब चीज का वैल्यू निकल गया, रख दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 5 प्लस 7 प्लस 3, 5 7 12 3 15। आइए 72, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। दिया है y प्लस 1 बट्टे में z बराबर 1 और x प्लस 1 बट्टे में y बराबर 1, यहाँ पर 1 है, तो x y z का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ लोग रहेंगे तो धांसू सर से जो लोग पढ़ा रहेगा तो सोचेगा कि एक जल्दी पुट करो, जय महाकाल एक पुट करो, लेकिन मेरे दोस्त एक पुट करके देखो तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आता है, नहीं आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक अलजेब्रा में आप एक पुट करके आंसर ला ही दो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सोल्व भी करना पड़ता है, तो इसलिए सोल्व करने की भी पेशेंस रखो, क्षमता रखो, ठीक है। पेशेंस नहीं रखो, पेशेंस बना के रखो और कैपेसिटी रखो, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड दिया है और यहाँ पर दोनों रिलेशन दिया है वाई से जेड के बीच और एक्स से वाई के बीच, तो हम क्या करते हैं किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, या सबको वाई के फॉर्म में कर लेते हैं, सबको जेड के फॉर्म में, या फिर सबको एक्स के फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में कर लेते हैं, फिर यहाँ पर रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, जैसे देखिए, या फिर पुटिंग मेथड से, तो यहाँ पर पुट करने लायक है नहीं, बहुत ही छोटा है। देखो यहाँ पर हम y के फॉर्म में लिखना चाहें तो y बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी रख सकते हो आप, z भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप निकाल के देखिएगा आंसर सेम आएगा, ठीक है। y बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे में z, ठीक है। तो और हल करना चाहो या फिर हम क्या करते हैं y के फॉर्म में रख देते हैं और सिंपल रहेगा, तो 1 बट्टे में z कर लो, कुछ भी कर लो यार, 1 बट्टे में z बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 माइनस वाई, तो z बराबर कितना आ गया, तो ऊपर आपको पलट जाएगा तो हो जाएगा 1 बट्टे में 1 माइनस वाई, जेड बराबर आ गया। तो इसको भी y के फॉर्म में कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 माइनस, यहाँ पर प्लस है 1 बट्टे में y, तो माइनस हो जाएगा,
तो x बराबर कितना आ गया, y आपको बट्टे पर का जोड़ कर दिए, बट्टे पर का घटाओ, तो y माइनस 1 बट्टे में y हो गया। बस अब y के फॉर्म में आ गया तो इसमें रख दो। तो x बराबर क्या ले आए हैं, y माइनस 1 बट्टे में y, और y बराबर तो कुछ नहीं है तो y रख दो, और z आपको ये गया है कि 1 माइनस, यहाँ पर देखो ना कर्सर जहाँ पर जा रहा है, ठीक है, 1 बट्टे में 1 माइनस वाई। बस आपका आंसर लिखना रह गया, लिखिए। वाई वाई कैंसिल हो गया, आ गया आपका y माइनस 1 बट्टे में 1 माइनस वाई। ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा माइनस, y हो जाएगा माइनस में और 1 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और बट्टे में आपको है 1 प्लस में और y है माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस, ठीक है, कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, -1, ठीक है। कितना आप आसानी से बना दिए। वहीं आप एक पुट करते आता कि नहीं आता, गलत भी होने का चांस रहता है, पुट करके देखो आएगा भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 73 दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया है आपको 69। तो ए बी बी सी और सी ए का मान क्या करो। देखो a प्लस बी प्लस सी का जिसको होल स्क्वायर पता है वो क्वेश्चन को 2 सेकेंड में उड़ाएगा। देखो यहाँ पर मैं डिटेल्स बता देता हूँ। तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी आपको सी ए प्लस में, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 69, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 69 बराबर आपको 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको है, हमें निकालना है ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू। तो आपको 2 आपको भागा में कर दीजिए, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितना आ जाएगा 100 बट्टे में 2 50। देखो तो कितना सेकेंड लगेगा। आइए 75 74 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बट्टे में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2 है। और एक इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 3 जेड। तो जेड का वैल्यू देखो कुछ ज़्यादा आपको दे दिया है, घबराइए नहीं कीजिए, सबको जेड के फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि जेड का हमें वैल्यू पता करना है। तो आप तिरिया गुणा कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्सर पर मेरे ध्यान दीजिए, मुझे नहीं देखिए, -64 बराबर कितना हो जाएगा, तिरियक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2xy और माइनस माइनस प्लस 2yz और माइनस माइनस प्लस 2zx, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64। इस सब को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2xy, यहाँ पर -2yz और -2zx बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस आपको जेड स्क्वायर है ये है और 64 माइनस में है ये है। यहाँ पर देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे यस सर, 2z आपको कॉमन आ रहा है तो -2z आपको कॉमन ले लिए, तो कितना हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 0। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ऊपर देखो ना यार, मुझे नहीं देखो, ऊपर देखो, देखो तो x प्लस वाई बराबर 3z दिया है तो यहाँ पर 3z बैठा देते हैं। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें लिखना नहीं है, स्टेप को स्किप करते जाना है, मन में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 माइनस 2z और y प्लस एक्स कितना है 3z, तो हो जाएगा मल्टीपल में 3z बराबर 0। तो आपको 3 × 9z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा 3 दूना के 6z स्क्वायर, तो माइनस हो गया 6z स्क्वायर बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 9 1 10z स्क्वायर, 10 में से 6 गया 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर बराबर राइट साइड में जाएगा तो प्लस, तो 4 से 16 चौके 64, तो z बराबर कितना आ जाएगा √16 यानी कि 4 ऑप्शन है। देखो तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आइए 75, अभी बहुत क्वेश्चन करना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के बीच सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है। तो अगर आप पार्ट 3 देखे रहिएगा तो इस क्वेश्चन को देखते देखते उड़ा दीजिएगा, और नहीं देखे रहिएगा तो आपको समझे में नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाता भी हूँ, यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर नीचे का जो पोर्शन दिया रहता है उसको इस प्रकार से फैक्टराइज किया जाता है
कि उसके बीच का जो डिफरेंट है वो 1 के बराबर आ जाए। यहाँ पर तो सब फैक्टराइज करके दिया गया है, तो हमें डिफरेंट चेक करना है कि आपको है कि नहीं ऊपर वाले की। तो 1 और 4 के बीच डिफरेंट 3 आना चाहिए, लेकिन ऊपर 1 है। 4 और 7 के बीच डिफरेंट 3 है, लेकिन हमें चाहिए 1, माफ कीजिएगा उल्टा बोला गया। यहाँ पर 4 और 7 के बीच डिफरेंट जो है 3 है, लेकिन ऊपर 1 है, जबकि हमें ऊपर 3 चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं कहाँ दिखाऊं आपको, पार्ट 3 में करवाया है यार, उसको आप लोग देखोगे तो अच्छी तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी समझो कि यहाँ पर जो गुणनखंड करते हैं उसके बीच का डिफरेंट ऊपर वाली संख्या आना तय है, तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर सबके बीच डिफरेंट 3 3 का है, लेकिन ऊपर तो सब जगह 1 1 है, तो हम क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। ठीक है, तो 3 बट्टे में 1 × 4 प्लस 3 बट्टे में 4 × 7। एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि 3 से सर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से नीचे क्यों नहीं। ठीक है, अब बताते हैं। ये हो जाएगा 1 बट्टे में 7 × 10 प्लस 1 बट्टे में यहाँ पे 3, यार 3 से गुणा कर दी सब में, तो 10 × 13 प्लस 1 बट्टे में 3 बट्टे में 13 × 16। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 3 से सब में मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 में नीचे भी सब में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक चीज़ में तो क्या कैलकुलेशन कर नहीं सकते आप, क्योंकि गलत हो सकता है, तो आपको 3 नीचे कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा 1 बट्टे में 3। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 - 1 बट्टे में 4। देखो तो 4 एकम 4 में से 1 गया, 3 बट्टे में 4 हो गया, प्लस 1 बट्टे में 4 - 1 बट्टे में 7, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 में से 4 गया, 3 बट्टे में 21। अच्छा, 3 बट्टे में 21 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मुझसे ही गलती बोला गया था, हालांकि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है। 7 एकम 7 में से 4 गया, 3 बट्टे में 7 × 28, तो नीचे आपको 28 है, ये है, ऊपर आपको चाहिए 3, तो यहाँ 3 से सब में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको 3 यहाँ पर भी है, सब समझो कि छिपा है, कॉमन ले लिया गया है, तो 3 3 आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन से, मुझे उम्मीद है, तो आप जाकर 200 क्वेश्चन देख लीजिएगा, पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसी प्रकार इसको तोड़ना चाहो तो लिख सकते हो 1 बट्टे में 7 - 1 बट्टे में 10, प्लस इसको तोड़ना चाहो तो 1 बट्टे में 10 - 1 बट्टे में 13 प्लस 1 बट्टे में 13 - 1 बट्टे में 16। देखो तो कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 4 माइनस में प्लस में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बच गया, तो 1 - 1 बट्टे में 16 बच गया, तो 16 एकम 16 में से 1 गया 15 बट्टे में 16। लेकिन एक चीज़ हम छोड़ते आ रहे हैं 1 बट्टे में 3 को, तो 1 बट्टे में 3 भी कर लो, तो 3 5 15, यानी 5 बट्टे में 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन वो जाकर देखिए 200 क्वेश्चन, इससे भी भयंकर भयंकर क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 76, बोला है कि x बराबर √2 + 1 टू द पावर 1 - 1 बट्टे में 3 हो, तो x³ - 1 बट्टे में x³ का मान क्या होगा। देखो तो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरे फोटो के ऊपर देखिए कि a के पावर m और होल पावर n रहता है, तो a के पावर m n हो जाता है। ठीक है, तो हम क्यूब किए तो हो गया x के पावर क्यूब बराबर हो जाएगा √2 + 1 के पावर -1 बट्टे में 3, और एक गुणा हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल, तो x³ बराबर आपका आ गया √2 + 1 बट्टे में -1। एक फॉर्मूला और आपको मैं बताता हूँ कि a के पावर माइनस कुछ भी लिख दो n रहता है, तो हो जाता है 1 बट्टे में a के पावर n। ठीक है, सब तो आपको बेसिक फार्मूला आया, याद होना चाहिए। ठीक है, तो x के पावर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 बट्टे में √2 + 1 के पावर 1, क्योंकि 1 ही है। ठीक है, अब रह गया 1 बट्टे में x³ का वैल्यू लिखना रह गया, तो 1 बट्टे में x³ लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहीं ऊपर पलट जाएगा, तो हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू बैठा दो, तो x³ क्या आया है, 1 बट्टे में √2 + 1 आया है, तो इसका परमीकरण कर देते हैं, तो हो जाएगा √2 - 1 बट्टे में √2 - 1, क्योंकि √2 + 1 का कंजुगेट होता है √2 - 1। परमीकरण करना आता है ना यार, कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, और 1 बट्टे में x³ कितना आया है, माइनस में √2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
√2 - 1 बट्टे में हो जाएगा a + b और a - b, तो हो जाएगा a² - b²। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया, 1 हो गया माइनस, ये हो जाएगा आपको -2 और ये हो जाएगा -1। देखो तो 2 कैंसिल हो गया, आपको -1 कितना हो गया, -2। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 77 दिया है a बट्टे में b बराबर 4 बट्टे में 5, b बट्टे में c बराबर 15 बट्टे में 16 है, तो c² - a² बट्टे में c² + a² क्या होगा। कुछ बेवकूफ लोग होंगे, वो क्या करेंगे कि a बराबर 4, b बराबर 5 और इसमें पुट कर देंगे c बराबर 16, जबकि मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तीनों का रेशियो आपको कंबाइंड रहेगा ना, तब उस तरह आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर देखो तो b 5 है और यहाँ पर 15 है, कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको पहले बराबर करो। तो a/b बराबर कितना दिया है, 4/5 और यहाँ पर b/c बराबर दिया है 15/16। दोनों में आपको b बराबर है, तो a/b/c लिखना चाहें तो हम इस पोर्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि b तो हमें 15 चाहिए दोनों जगह, तो हो जाएगा 4 × 12 और b हो गया 15, तो दोनों जगह 15 हो गया। आप कोई बात नहीं, c हो जाएगा 16। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लीजिए, 3 चौके 12, कटेगा नहीं यार, मैं तो काटने ही चल दिया था। ठीक है, कटेगा नहीं। ठीक है, बस वैल्यू रखिए। तो c का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर 256 माइनस a का स्क्वायर कितना है, 12 12 144, तो हो जाएगा 144। तो कितना हुआ, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 112। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपको c² + a², तो 256 + 144, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आ गया। 112 बटे में 400 हल कर लीजिए, अब तो हल करना आना चाहिए। काटिए तो 4 से 4 दूना के 8, 4 8 32, 4 से 100 बार में, 4 7 28, 4 से 25 बार में 7 बटे 25 आ गया। आइए 78 दिया है 8 के पावर x + 1 बराबर 64 हो, तो 3 के पावर 2x + 1 का वैल्यू क्या होगा। देखो 8 के पावर x + 1 दिया है बराबर 64 को क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर। और एक चीज आपको मैं हमेशा बताता हूँ और फिर बता रहा हूँ कि a के पावर m बराबर a के पावर n कब होगा, जब यहाँ पर बेस बराबर रहेगा तो पावर को भी बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसा आपको टर्म्स दिखे, यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर को भी बराबर कर होना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपको x + 1 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर 1 यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 × 1 + 1, तो कितना हो गया, 3 के पावर 2 1 3, यानी कि 27। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि 10 के पावर 3x बराबर 125 हो, तो 10 के पावर -2x का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको लिखना चाहे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर नीचे अगर हम 10 के पावर, यहाँ पर एक चीज आपको बतेबे किया हूँ कि a के पावर m होल पावर n रहता है, तो हो जाता है a के पावर mn। ठीक है, तो यहाँ पर a के पावर mn है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर x, यानी 10 है तो 10 लिखो ना यार, 10 के पावर x और होल पावर कितना लिख सकते हो, 3 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो तो एक चीज आपको क्या बताए हैं कि यहाँ पर अगर बेस बराबर रहता है तो पावर को बराबर होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब पावर बराबर रहता है तो बेस को बराबर होना पड़ता है। तो यहाँ पर पावर बराबर है 3 तो बेस बराबर हो जाएगा 10 के पावर x बराबर 5। ठीक है, लेकिन हमें 10 के पावर x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 10 के पावर -2x का। तो हम क्या करते हैं कि -2 पावर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ पर समझिए 10 के पावर -2x, तो इसके पावर में भी -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। तो इतना ही का हमें वैल्यू पता करना है। और आपको बताए हैं कि a के पावर -n बराबर क्या होता है, 1 बट्टे में a के पावर n, तो हो जाएगा 5 बट्टे में, माफ कीजिएगा 1 बट्टे में 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 बट्टे में 25। अरे यार ये सब सिंपल फार्मूला पर क्वेश्चन बेस रहता है, ये सब घातांक करने का है हालांकि क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफिकेशन में दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 80 दिया है a - b बराबर 1 और
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा, देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू दिया है क्या है, यहाँ पर चेक करो तो ए माइनस बी का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, माफ कीजिएगा माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जबकि ए माइनस बी यहाँ पर 1 है तो 1 पुट कर दिए, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यू दिया है यार, ठीक है। तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू यानी एक का होल क्यू कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा यार, इसमें क्या सोचना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 81 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 और ए प्लस बी बराबर पूछ रहा है ए माइनस बी। तो एक चीज़ आपको क्या बताए थे यहाँ पर, समझिए क्या बताए थे पीछे कि यहाँ पर समझो, बहुत पीछे आपको बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस, हो हटाओ इसको, ठीक है, यहाँ पर समझो, अरे यार हट भी नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया तो इसके लिए सॉरी यार। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस 2ab, तो 2ab आपको कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ये फार्मूला अगर आपको पीछे याद है, बहुत पीछे एकदम शुरुआत में, तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हो, ठीक है। हालांकि इस फार्मूला कुछ नहीं, सिर्फ आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हल करना चाहते हो। तो a प्लस बी आपको पूछबे किया है, तो इसको मान लो x, तो x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, तो आप कहोगे 41, ठीक है। तो हो जाएगा 41 दूना के आपका 82, और 82 में से एक चला गया तो 81, तो x बराबर आ गया रूट अंडर 81, तो x बराबर क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 9, ठीक है। आइए 82 दिया है आपको x बट्टे में 2 y बट्टे में 3 और z बट्टे में 5 बराबर आपको दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे हो गया है, तो x रेशियो y रेशियो z कितना हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। तो बैठा दीजिए x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 5, तो ऊपर तो यार 0 हो गया, नीचे कुछ भी आए तो 0 ही हो जाएगा, इसमें क्या सोचना है, ठीक है। ये देखिए 83 आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पर बनाने लायक है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट बना देता हूँ सिंपल मेथड से। यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 13 चौके 52x माइनस 13 तिया 39y बराबर, इस कंपोनेंडो और आप डिविडेंडो आपको सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। 7 चौ 28x प्लस 6 चौके 24y, ठीक है। तो 28 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24x बराबर आपको जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 9 4 15 के 5 और 3 2 5 1 6, ठीक है। 9 4 13 के 3, मैं भी कुछ कंफ्यूज हो गया, ठीक है, और 3 2 5 1 6, ठीक है, इतना y। तो x बट्टे में y पूछा है तो x बट्टे में y कर लीजिए, तो हो जाएगा 63 बट्टे में 24, 3 दूना के 6, 3 कम 3, 3 8 21 यानी 21 बट्टे में 8 आ गया, किधर है ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ए वाला है यार, इसको बना लो। यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 1 बराबर 0 है, तो ए माइनस 1 बट्टे में ए का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रभाव नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा आपको 6 और माइनस 1 बट्टे में ए बराबर 0 में किसी संख्या से डिवाइड करो तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 ही रह जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे में ए बराबर क्या हो जाएगा 6 चला जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा प्लस, तो यहीं तो पूछिए रहा था, यहीं आ गया आपका +6। आइए 85 दिया कि 37.5, अच्छा 37.5 नहीं माफ कीजिएगा 37.5 है, ठीक है। 37 दूना के आपको 74 1 75 बट्टे में 2, 37.5 में कितने 1/8 है, तो 1/8 से भागा दे दो, तो हो जाएगा 75 बट्टे में 2 और भागा हो जाएगा 1 बट्टे में 8, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो 75 चौके कितना हो गया 75 दूनी के 150 दूनी के 300, इसमें क्या करना है, ठीक है। 300 ये नहीं है 300 मार लो यहाँ पर ही। यहाँ पर दिया किसी संख्या की 3/4 का 2/5 174 हो, तो ये संख्या कितनी है, मान लीजिए कि संख्या x है और x का 3/4 आपको दिया है,
x के 3/4 का 2/5 दिया है, माफ कीजिएगा 2/5 आपको दिया है 174, तो संख्या क्या है, तो संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, 2 दूना के 4, 3 3 5 15, 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, तो x बराबर आ गया 580। ठीक है, सिंपल टाइप के सब क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, 580 आपको ही हो जाएगा। आइए 87, बोला किसी संख्या का 2/3 का 3/4 782 है, तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। देखो मान लो संख्या की x है और x का 2/3 का 3/4 आपको दिया है कितना 782, तो पहले संख्या निकाल लीजिए। तो आपको 3 3 कैंसिल, 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 782 मल्टीप्लाई बाई 2। अब पूछ रहा है कि संख्या का 1/4 का 3/5, तो संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपको कितना, 3 से गुणा कर लो तो 3 दूना के 6, 3 8 24 के 4, 7 3 21 22 23 यानी 2346 कितना हो गया, 3 दूना के 6 और 8 3 के 24 के 4, कैरी किया 2 और 3 7 21 2 23, इतना बट्टे में 5 दूना के 10, तो कितना हो जाएगा 234.6। बोला है कि 357 से, यानी कि एक संख्या है उसको 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है, तो उस संख्या को 17 से भाग दो। देखो यहाँ पर जो शेष बचता है उसी में उससे भाग दे देना पड़ता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन कहे कि इस संख्या को इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो इस संख्या को इतना से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो जो पहले वाला शेष रहता है उसी में भाग दे देते हैं। तो 17 में आप 39 में 17 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी के 34, तो शेष बच गया 5। इसमें क्या करना है। ठीक है, आइए 89, बोला कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन वो बेवकूफ था, उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो सही उत्तर से 150 था, तो संख्या क्या है। तो आपको बताएं कि जब भी फ्रैक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो संख्या आपको नीचे वाले हर का एलसीएम मान लिया जाता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 14 चौके 56। ठीक है, 56 फिर 28 से भी काम चल जाएगा। तो एक्चुअल संख्या तो हमें मानना नहीं है, सिर्फ हमें एक आइडिया लेना है। तो मान लीजिए कि 56 यूनिट संख्या है और इसका 3/14 ज्ञात करना था, तो 14 चौके 56 और 4 तिहाई 12 ज्ञात करना था, यानी उसका आंसर एक्चुअल में 12 आना चाहिए था, लेकिन 3/4 ज्ञात किया तो त्रुटि तो होगा, तो हो जाएगा 4 से 14 तिया 42। देखो तो मेरे अकॉर्डिंग कितना का अंतर आ गया, तो 42 में से 12 गया, 2 2 कैंसिल, 40 में से 10 गया, 30 यूनिट का आपको अंतर आया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो बेवकूफ़ लड़का 150 अधिक अंक ला दिया, तो 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको होगे सर 5। तो संख्या क्या माने थे 56 यूनिट, तो इसमें भी 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 5 4 25 यानी 250 और 6 5 30 280। ठीक है, आपका आ गया 280। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, बोला कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 27 से गुणा करना था, लेकिन वो 72 से गुणा कर दिया, जो सही उत्तर से 425 5 अधिक था। तो गुणा करने के लिए कहा गया था वो संख्या क्या है, बेवकूफ लड़का है। मान लीजिए कि वो संख्या x है, उसको गुणा करना था 27 से, लेकिन कर दिया बेवकूफ 72 से, तो त्रुटि तो आएगी। तो कितना का त्रुटि आया, तो 72 में से 27 घटा लो तो 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 45x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 405 अंक लाता है अधिक, यानी 405 अधिक ला दिया। तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि वो संख्या क्या थी, तो 405 बट्टे में 45 यानी 45 9 405, 45 दाम में 450। ठीक है, हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 9। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 5 लेकर। थैंक यू वेरी मच।